नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि चीनी वायरस से जुड़ी हुई है। जी हां साथियों, जिस वायरस के बारे में मैंने आप लोगों को आज से 2 दिन पहले बताया था। संभवतः आप लोगों को याद हो कि मैंने 2 दिन पहले ही इसी चैनल पर एक सेशन करके बताया था कि चीन में एक मिस्टीरियस वायरस फैल रहा है, जिसके चलते सुर्खियां थी कि चीन के कुछ इलाकों में आपातकाल की घोषणा की गई है। लेकिन मैंने साथ में यह भी कहा था कि ऐसा कोई भी सरकारी मीडिया चाइना का नहीं बोल रहा है, लेकिन हां, सोशल मीडिया पर माहौल बना हुआ है। लेकिन वो माहौल केवल माहौल ही नहीं रहा। हमने इसके वीडियोस आप लोगों को दिखा दिए थे 2 दिन पहले, और 2 दिन के भीतर भीतर क्या कुछ घटित हो गया, अब मैं आपको आज वो बताने के लिए हाजिर हूं। मैंने अपनी क्लासेस में जो जानकारी आप लोगों को दी थी, आज वो हेडलाइंस कुछ इस तरह से बना रही हैं कि वही एचएमपीवी वायरस जो चाइना में देखा गया था, आज वो भारत में भी देख लिया गया है। और ऐसे में सुर्खियां बनती हैं कि एचएमपीवी वायरस भारत, हांगकांग जैसे दुनिया के कुछ और क्षेत्रों में भी देखे गए हैं, जापान में भी देखे गए हैं। और एचएमपीवी वायरस भारत आ गया है, इसके पीछे कहीं भारत और चीन के बीच में चल रही जो विमान सेवा है वो तो इसका बड़ा कारण नहीं है, या कोई और बड़ा कारण है। आज का सेशन इसी विषय पर है। कारण यह है कि इस समय ट्विटर के टॉप ट्रेंड्स में एचएमपीवी चल रहा है। अब तक जब मैं आपका सेशन लेकर आया हूं, इस समय तक 6 बच्चों को एचएमपीवी वायरस रिपोर्ट किया जा चुका है। एचएमपीवी वायरस के केस में अभी इवनिंग तक जब 6 रिपोर्ट्स आई हैं, तो उस वायरस के बारे में पहला केस कर्नाटक में 8 महीने के बच्चे को मिला है, कर्नाटक में 3 महीने की बच्ची को मिला है, गुजरात में 2 महीने के बच्चे को मिला है, 5 महीने के बच्चे को चौथा मिला है, और 5वां छठा केस चेन्नई के अंदर 2 बच्चों को मिला है। इंपॉर्टेंट यहां देखने वाली बात क्या है कि यहां छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को यह बीमारी होती है। तो ह्यूमन मेटा न्यूमोनो वायरस यानी एचएमपीवी वायरस इस समय की हेडलाइन है भारत के विभिन्न हिस्सों में, फिर चाहे कर्नाटक हो, गुजरात हो, पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो। मतलब आप कह सकते हैं कि पूरा भारत एक तरीके से मध्य भारत से लेकर, यानी कि ठंडे इलाकों से जस्ट नीचे वाले जो क्षेत्र हैं, मध्य भारत से और दक्षिण भारत तक के क्षेत्रों में लगभग एक तरह का एरिया कवर हो चुका है। वायरस के ये सभी पोर्शन ऐसे नहीं मिले हैं कि एक साथ मास स्केल पर चेकिंग चलाई गई है, लेकिन हां, जब कुछ बीमार बच्चे मिले तो उनके जब जांच की गई तो ये वायरस मिला है। अपने आप में बड़ा ही चिंता करने की बात प्रतीत होता है, क्योंकि हेडलाइंस कुछ इस तरह की हैं। तो क्या हमें इस बात पर पैनिक करना चाहिए? सरकार की इस विषय पर एडवाइजरी क्या है? क्यों इस घटना की न्यूज के साथ आज मार्केट धड़ाम हो गया? आज के सेशन में ये सारी बातें हम करने वाले हैं। लेकिन बात जब बच्चों की हो तो बच्चों से जुड़ी हुई एक और बात मैं आपसे साझा कर रहा हूं, और वो बात है पिछले महीने की। पिछले महीने दिसंबर 2024 में एक खबर छपी, और वो खबर थी बच्चों में हो रहे एक वेयरवुल्फ सिंड्रोम की। कहा गया कि एक मिनॉक्सिडिल नाम की ड्रग्स है। मिनॉक्सिडिल नाम की ड्रग्स जो लोग बाल बढ़ाने के लिए लगाते हैं, जिनकी वजह से बाल बढ़ते हैं, वो अगर बच्चों को टच कर जा रही है तो बच्चों में भेड़िए की तरह बाल आ जा रहे हैं। समटाइम्स बच्चों को लेकर जल्दबाजी में दी गई खबरें भी पैनिक क्रिएट करती हैं। तो मैं आपको इस घटना से रिलेट करके यह कहना चाह रहा हूं कि जब बच्चों का विषय हो तो आप एकदम पैनिक ना कर जाएं। पैनिक से मतलब, क्योंकि यह न्यूज भी अधूरी न्यूज थी। असली सच्चाई यह निकल कर आई कि वो बच्चों में जहां टच हो रही थी, वहां बच्चों का हेयर ग्रोथ बढ़ रहा था। आप बच्चों को वैसे भी दूर रखते हैं दवाओं से, तो बच्चों को दूर रखना यह सिंड्रोम नहीं है। बहुत सी दवाओं पर लिखा होता है कि बच्चों से इसे उचित दूरी पर रखें। खैर, अब जब चर्चा मिनॉक्सिडिल की आई है, जो दवा है हेयर ग्रोथ के लिए, मिनॉक्सिडिल के साथ साथ कंपटीशन था एक तरीके का ट्राया के अपने सिरप का। ट्राया का अपना एक कस्टमाइज्ड हेयर रेजिम है, जिसका उपयोग करने से मिनॉक्सिडिल की वजह से, जो डर्मेटोलॉजिस्ट बाल बढ़ाने के लिए बताते हैं, अगर ट्राया का कोई ये जो ट्राया कस्टमाइज्ड हेयर रेजिम यूज करता है तो उसकी हेयर ग्रोथ मिनॉक्सिडिल की तुलना में 3 गुना ज्यादा पाई गई है। ट्राया का अपनी तरफ से पूरी तरह क्लिनिकल टेस्टेड एक रिजल्ट है, जिसमें उन्होंने एक बड़े सैंपल पर सर्वे किया और पाया कि जिन्होंने भी ट्राया का ये कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट लिया, उनकी हेयर डेंसिटी, हेयर थिकनेस और हेयर फॉल रिडक्शन हुआ, और उनकी हेयर क्वालिटी इंप्रूव हुई।
क्यों ऐसा हुआ, इसके पीछे का बड़ा कारण यह था कि ये दवा केवल स्कल्प पर लगाने के लिए नहीं देते, बल्कि ये इंटरनल हीलिंग पर फोकस करते हैं। मतलब पहले आप ये पकड़े कि आपकी असल कारण क्या है हेयर फॉल की, तो हेयर फॉल की कारण आप भी चेक कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, वहां से आप अपना कारण जज करें कि आपका हेयर फॉल क्यों हो रहा है। उसके बाद में इनकी जो दवा है उसका अगर आप यूज करते हैं, जिसमें ये खाने के लिए भी आपको कस्टमाइज्ड चीजें बताते हैं, साथ में जो आपके रूटीन दवाओं में लगने वाले, बालों में लगने वाली चीज है वो बताते हैं। अगर आप वो यूज करते हैं तो आप भी एक बेहतर रिजल्ट की तरफ बढ़ सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में है, और यदि आप अंकित इंस्पायर इंडिया की तरफ से इस लिंक पर जाएंगे तो AII20 कोड यूज करें तो हो सकता है आपको 20% का इंस्टेंट बेनिफिट भी मिल जाए। तो अभी जाइए और जिनको भी ट्राई करना है वो इसका लाभ लें। साथियों, जब बात ह्यूमन मेटान्यूमोनो वायरस की हो तो ऐसे में इन खबरों की वजह से लोगों में इस संख्या को देख करके पैनिक आना लाजमी है। हमने भी समय समय पर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स से आपको यह जानकारी दी है। मैंने 2 दिन पहले भी जो सेशन किया था उसमें भी मैंने आपको एक जानकारी दी थी और कहा था कि देखिए ये पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह बीमारी नई नहीं है। यह बीमारी वर्ष 2001 में ही डायग्नोस कर ली गई थी। वो उस समय भी जरूरत नहीं थी कि इसकी वैक्सीन बने, या हो सकता है कि इसकी वजह से इतने डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट्स नहीं थे जिसकी वजह से पैनिक हुआ जाए। आज भी सरकारी जितनी भी एडवाइजरीज हैं वो एक ही बात समझा रही हैं कि यह वायरस 2001 में पहली बार देखा जा चुका है। यह कोई नई बीमारी नहीं है। इसमें हल्की सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार से लेकर निमोनिया जैसी बीमारियों के जैसे फीचर्स हैं वो आपको श्वसन नली के अंदर देखने को मिलते हैं। गुजरात का बच्चा पहले से बीमार था, कर्नाटका के रूटीन के जांच में उसके अंदर वायरस मिला था। भारत सरकार के द्वारा बकायदा इस पर एडवाइजरी जारी करते हुए या फिर इसके ऊपर PIB के अंदर न्यूज साझा करते हुए कहा गया सुबह सुबह कि 2 केसेस ऐसे हमें ह्यूमन मेटान्यूमोनो वायरस के मिले हैं। देखिए, अमेरिका का जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC डिपार्टमेंट है, उसके अनुसार HMPV एक न्यूमोविरिडे फैमिली का संबंधित वायरस है, जो कि एक रेस्पिरेटरी सेंसिटियल वायरस है, यानी कि श्वसन संबंधी बीमारी फैलाने वाला वायरस है। यह आमतौर पर ऊपरी और निचले श्वसन संक्रमण का कारण बनता है, जो सर्दी और फ्लू के समान लक्षण पैदा करता है। मतलब इस वायरस के फीचर देखिए, आप लोग इस समय सर्दी के समय पर अगर खांसी जुकाम से भी पीड़ित हैं तो उसके फीचर भी फ्लू वायरस के फीचर होते हैं, बिल्कुल उससे मिलते जुलते फीचर हैं। और उनसे मिलते जुलते फीचर के चलते जिन्हें सर्दी खांसी जुकाम है वो ये ना समझ लें कि मेरे यही वायरस हुआ होगा। हमारे शरीर में एनी टाइम वायरसेस रहते हैं, वायरसेस कभी खत्म नहीं होते। हमारी इम्यूनिटी खत्म होती है तो ये वायरस अपना प्रभाव बढ़ाने लगते हैं। इम्यूनिटी को बढ़ाने पर आप लोग फोकस करते रहें और बीमारियों से बचने के लिए जो भी सरकारी गाइडलाइंस आ रही हैं उनको ध्यान से सुनते रहें। इसमें खांसने और छींकने से निकलने वाले जो ड्रॉपलेट्स हैं, हाथ मिलाने से, किसी को स्पर्श करने से, नजदीक से संपर्क में आने से, दूषित सतहों पर हाथ लगाने से और मुंह और नाक को छूने से इसका फैलना होता है। जस्ट लाइक खांसी जुकाम, वायरसेस भी संक्रमण में ट्रांसफर होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट हो जाते हैं। ये ऐसे में ह्यूमन मेटान्यूमोनो वायरस के अंदर जो बीमारियों के फीचर हैं वो सर्दी खांसी जुकाम जैसे ही हैं, और इनसे जो सबसे ज्यादा संवेदनशील जिन्हें माना गया है उसमें छोटे बच्चे और 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को माना गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस वायरस के जो फीचर हैं वो मैंने आपको बताए। डॉक्टर्स के द्वारा भी इस विषय पर बोला जा रहा है और कहा जा रहा है कि HMPV वायरस 2001 से आया हुआ है। अभी तक के जो एविडेंसेस हैं उनके अनुसार इसके अंदर बच्चों में जैसे जैसे इम्यूनिटी इसके खिलाफ डेवलप होती है ऑटोमेटिकली वो सुरक्षित होते चले जाते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में लेकिन एक बड़ा सवाल आने लगेगा कि चाइना से कुछ दिनों पहले कोरोना वायरस आया था, आज अब HMPV वायरस आ गया है। अल्टीमेटली इनका नाम रखता कौन है? कोरोना वायरस हो कि या फिर जापानीज फ्लू हो, स्पेनिश फ्लू हो, कोंगो वायरस हो, इनके नाम कौन रखता है? तो ऐसे में नाम की चर्चा भी होना लाजमी होता है। जब जब कभी तूफान आते हैं तो मन में क्यूरोसिटी आती है कि तूफान का नामकरण किसने किया। एग्जैक्टली जब वायरस आया है तो इसका नाम रखने की संस्था है ICTV। ICTV एक अंतरराष्ट्रीय समिति है जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। इनके द्वारा वायरसेस के फीचर्स को मैच किया जाता है, देख करके, जूम करके कि ये किससे मिलते जुलते हैं, इनके फीचर्स क्या हैं, ये कौन सी फैमिली से रिलेट करते हैं, उस तरह से इन्हें बांट दिया जाता है।
कर्नाटक और गुजरात में जब वायरस के फीचर मिले तो उसके साथ साथ जो महाराष्ट्र बॉर्डर साझा करता है, सब राज्यों ने अपने अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी करना शुरू किया और उसमें कहा यही कि स्वास्थ्य का ख्याल रखें। स्वास्थ्य विभाग सभी को एक ही सलाह दे रहा है स्टेट वाइज कि सभी लोग पौष्टिक भोजन लें, भरपूर हाइड्रेशन रखें और एक चीज जो आप में से अधिकांश लोग उत्तर भारत में सर्दी से बचने के लिए करते हैं और वो ये कि अपने घर के खिड़की दरवाजे पूरी तरह आप सील बंद रखते हैं। ऐसे में फ्रेश एयर को घर में आने दें। जब भी उपयुक्त हो आपके यहां का तापमान, अपने कमरे में, अपने घर में वेंटिलेशन प्रॉपर होने दें, क्योंकि जब बाहर की हवा आपके घर में एंट्री करती है, फ्रेश एयर वहां के वायरसेस की सांद्रता को घटाती है, कॉन्सेंट्रेशन को घटाती है। फ्रेश एयर आपके लिए जरूरी है। ठीक है, ऐसे ही तेलंगाना की भी एडवाइजरी आई हुई है। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के बाद में भारत सरकार की, कर्नाटका की, सबकी एडवाइजरीज इसमें आई हुई हैं। इस इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में चर्चा करते समय दो प्रकार के टर्म यूज हुए हैं। एक है ILI यानी कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, इन्फ्लुएंजा बोले तो जो रेस्पिरेटरी इंफेक्शन संबंधित बीमारियां हैं, और एक है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, मतलब कि इस खांसी जुकाम से आपको श्वसन संबंधी बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाएं। तो ये दो वर्ड, तो इन्फ्लुएंजा के अंदर क्लिनिकल सिंड्रोम, जिसके अंदर डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल होता है कि आपको कौन सी तरह की बीमारी है, ये सभी संक्रमण वाली बीमारी हैं। ये दो वर्ड इस बीमारी के लिए भी यूज किए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने भी मेडिकल डिपार्टमेंट को तैयार रहने के लिए कह दिया है। मेडिकल ऑफिसर से कहा गया है कि ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए आपको क्या करना है। ऐसे ही केंद्र सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से भी कहा गया है कि वायरस ऑलरेडी 2001 में आइडेंटिफाई हो चुका था और ये अर्ली स्प्रिंग और लेट विंटर में दिखाई देने वाला वायरस है। इसलिए इसको लेकर के भारत सरकार ने हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ICMR और NCDC को मॉनिटर सिचुएशन करने के लिए बोल दिया है। नड्डा साहब का इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से राष्ट्र के नाम पर एक तरह का संबोधन भी आ चुका है। लेकिन जनाब, हमारे देश में जैसे ही वायरस की न्यूज आती है, हमारे दिमाग में पुरानी घटनाएं दोबारा से आने लगती हैं। कोरोना का समय आने लगता है और कोरोना के समय पर देश की अर्थव्यवस्था ने जो नुकसान देखा, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स थे जिन्होंने बूम देखा और कुछ सेक्टर्स ने बड़ा नुकसान देखा। जो वर्क फ्रॉम होम वाले सेक्टर्स थे, जैसे कि IT सेक्टर या फिर जो कॉल सेंटर पे काम करने वाले जो लोग सेंटर्स थे, टिपिकली ऐसे काम जो घर से किए जा सकते हैं, उन्होंने तो काम में ग्रोथ देखी। बहुत अच्छे से नए नए सॉफ्टवेयर्स की क्रांति आई, जूम जैसे सॉफ्टवेयर मार्केट के अंदर निकल कर आ गए। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो ऑफलाइन ट्रेड करने वाले चीजें हैं या फिर बिजनेसेस हैं, उनको बड़ा नुकसान कोरोना के लॉकडाउन में उठाना पड़ा था। इस खबर ने, जिस तरह से मार्केट में यह खबर स्प्रेड हुई इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से, उसके बाद लोगों में पैनिक क्रिएट किया और पैनिक के अंदर सेल होने लगती है और पैनिक सेल के चलते स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया। आज सेंसेक्स 1258 अंक लुढ़का है, केवल इस बात से कि 3 कंफर्म केसेस HMPV वायरस के इंडिया में मिल गए हैं। 6 जनवरी के दिन सेंसेक्स 1258 अंक गिर करके 77,964 के स्तर पर बंद हुआ है। हालांकि यह कहना गलत होगा कि इकलौता यही कारण जिम्मेदार था, बट ट्रिगर पॉइंट यही काम कर गया। सेंसेक्स के अंदर 30 शेयर के लिस्टिंग की जानकारी आपको मिलती है, उनमें से 27 में गिरावट दर्ज थी। वहीं निफ्टी में 50 शेयरों में से 43 शेयरों के अंदर गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि मार्केट में पैनिक इस बात का है कि अगर ऐसा हुआ तो जिन कंपनीज में हमने निवेश कर रखा है, क्या वो कंपनीज आगे चल के ग्रो करेंगी या फिर ये कंपनियां यहीं दब जाएंगी। मार्केट के अंदर पूरी तरह से लाल हो रखा था, मतलब हालत ये थे कि हर शेयर दबा जा रहा था। लोगों के अंदर समझने की ये जो कमी है, जिसके अंदर वो पैनिक बहुत जल्दी करते हैं और पैनिक के अंदर बहुत जल्दी भागने निकल पड़ते हैं, उसके हाल क्या हैं वो आपके सामने हैं। मतलब मैं आपको कितना भी हीलिंग दूं कि आप घबराएं नहीं, लेकिन जो मार्केट बता रहा है वो ये है कि लोग घबराए हुए हैं। लोगों में इस बात की घबराहट है कि क्या पता, अभी तो सांत्वना पहले भी कोरोना के टाइम पर ऐसे दी गई थी, हेडलाइंस थोड़ी बनती, हेडलाइंस बनती तो मरीज थोड़ी मिलते, मरीज भी मिल गए, हेडलाइन भी मिल गए। राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें आ करके एडवाइजरी दे रही हैं, कुछ तो हुआ है। बस ये जो कुछ तो हुआ है का जो र्यूमर है ना, जंगल में शेर निकलकर खेत में आ गया या फिर शहर में आ गया, बस वो खबर की तरह से फैल रहा है। फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पैनिक सेल, पैनिक बाई दोनों ना करें। मार्केट के अंदर अच्छा परफॉर्मर वही है
जो पेशेंस के साथ मझधार के बीच में खड़ा रहता है। खैर, आप अपनी समय के हिसाब से अपने निर्णय लें, मार्केट की स्थिति मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी है। फिर भी एचएमपीवी वायरस के अलावा भी कुछ और फैक्टर्स जिम्मेदार थे, जिनमें से फॉरेन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या देश के जो डोमेस्टिक बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनके द्वारा मार्केट से पैसा निकालना बड़ा कारण शेयर मार्केट के गिरने का था। साथ ही साथ कंपनियों के तीसरी तिमाही के रिजल्ट्स भी जानकारी लगने लग गए हैं। तो ऐसे में मार्केट रिजल्ट्स का भी स्टॉक के गिरने में कारण बताया जा रहा है। खैर, सबसे अच्छी बात यही है कि आप स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहने के लिए जो भी हेल्थ हाइजीन की जरूरी कंडीशंस हैं उन्हें फुलफिल करें। ठीक है, बाकी फिलहाल के लिए इतना ही है। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ है, लोग कोविड-19 से रिलेट करके बड़ा खुश हो रहे हैं। जिनको वर्क फ्रॉम होम चाहिए या घर में स्कूल से छुट्टी चाहिए, वो सभी लोग पूरी तरह से बड़ा आनंद ले रहे हैं। बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं कि आईटी सेक्टर्स के लोग बड़े खुश हैं, उन्हें लग रहा है कि अब घर से काम मिल जाएगा। 2025 में भी बोर्ड के एग्जाम वैसे ही फ्री हो जाएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि जो कोविड के अंदर चले गए थे उन्हें फिर से रीबर्थ का मौका मिला। तमाम प्रकार की पता नहीं क्या क्या इस तरह की मीम मार्केट एकदम लाइव चल रही है। वहीं दूसरी तरफ चाइना की तरफ से भी लोग कह रहे हैं कि पता नहीं, इंडिया की न्यूज में तो आ गया कि वायरस है, चाइना के अंदर तो कुछ नहीं है। खैर, अल्टीमेटली चाइना के ऊपर यकीन लोग वैसे भी नहीं करते हैं। आगे करेंगे या नहीं देखना होगा। WHO का सभी को इंतजार है, और ट्रंप क्या बोलते हैं ये भी देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही है। अपना ख्याल रखें, और हाँ, अगर आपको अपने हेयर का टेस्ट कराना है तो फ्री टेस्ट जाकर लीजिए। कमेंट बॉक्स में लिंक पिन किया गया है ट्राया का, वहां जाकर के आप कस्टमाइज हेयर टेस्ट लें, और वहां पर मेरा कूपन कोड AI अगर 20 यूज करते हैं, AII20, तो आपको कस्टमाइज प्रोडक्ट परचेज करने में 20% का डिस्काउंट भी मिलता है। थैंक यू सो मच।